आज हम पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में। और पाषाण काल को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। पाषाण काल में मनुष्यों का मुख्य कार्य था। पाषाण काल में मनुष्यों का मुख्य कार्य था शिकार। क्या था? शिकार करना। पाषाण काल में मनुष्य जंगलों में रहता था, पत्थरों में रहता था, गुफाओं में रहता था, पेड़ों पे रहता था तथा दर्रों में रहता था। पेड़ों पर रहता था तथा दर्रों में रहता था। कौन रहता था? मनुष्य। अब पाषाण काल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे पहला है पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का शासन समय माना जाता है 20 लाख से 10,000 BC तक। 20 लाख से 10,000 BC तक। मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है 10,000 BC से 6,000 BC तक। और नवपाषाण काल का समय माना जाता है 6,000 BC से 3,000 BC तक, बिफोर क्राइस्ट ऑफ जस्टिस। एक होता है AD, एक होता है BC। AD का मतलब बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब घटते हुए क्रम में 99 97 95 3 2 1 और 0। जब 0 प्रारंभ हो जाता है तो AD प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाता है? AD प्रारंभ हो जाता है। इतिहास के जनक कहे जाते हैं हेरोडोटस। कौन कहे जाते हैं? हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत आया, यूनान का था, भारत आया, जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की और इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। और पाषाण काल में फिर से एक बात देखते हैं। पाषाण काल में मनुष्यों का मुख्य कार्य था शिकार। मनुष्य जंगलों में रहता था, पत्थरों पर रहता था, गुफाओं में रहता था, पेड़ों पर रहता था, दर्रों में रहता था। अब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का शासन समय माना जाता है 20 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का शासन समय माना जाता है 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल का शासन समय माना जाता है 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। एक होता है AD, एक होता है BC। एक होता है ईसा पूर्व, एक होता है ईसवी। सही बच्चे ध्यान देंगे इस बात का। पाषाण काल में मनुष्यों का मुख्य कार्य था शिकार। क्या था? शिकार था। अब पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांट के देखा जा सकता है। एक कहा जाता है पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांट के देखा जा सकता है। पहला पूरा पाषाण काल। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में मनुष्यों ने बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कर, क्वार्टरजाइट पत्थर का प्रयोग करके हथियार बनाना सीखा था। और यहीं पे सोहन संस्कृति, सोहन माने पंजाब राज्य में सोहन संस्कृति थी। यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और बेलन घाटी से भी निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। डिडवाना राजस्थान में है। राजस्थान से भी निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पल्लवरम से इतिहासकार रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने हस्त कुठार की खोज की।
कब की? 1863 में की। हैंड एक्स कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी की खोज की थी। और ये जैसा कि आप जानते हैं मानव द्वारा प्रथम धातु खोजा गया था तांबा। मानव द्वारा हस्त कुठार बनाया गया, मतलब प्रथम औजार जो बनाया गया था वो तो कुल्हाड़ी। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम औजार था कुल्हाड़ी, और इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने किया था। कब किया था? तो अभी तुरंत लिखे हैं, कब किया था? 1863 में किया था। कब किया था? 1863 में किया था। निम्न पुरा पाषाण काल में किया था। अब मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था और औजार बनाता था। अब मनुष्यों का मुख्य कार्य था शिकार। मुख्य कार्य क्या था? शिकार था। मतलब कि मनुष्य जंगलों में रहता था, जो मन करे सो खा लेता था। अगर यही बात किया जाए मानव की उत्पत्ति की, तो मानव की उत्पत्ति हुई थी, हाँ सभी बच्चे 60 स्क्रीन ले लेंगे, लिखने में आराम रहेगा। मनुष्य की उत्पत्ति की बात की जाए तो मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है 7 महाद्वीपों से। तो मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। और आज से लगभग 40 लाख ईसा पूर्व में दक्षिण अफ्रीका से एक महिला के हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसका नाम था लूसी। क्या नाम था? लूसी रखा गया है। ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली प्रथम है, पृथ्वी पर पैदा होने वाली प्रथम महिला है। इसका क्या नाम रखा गया था? लूसी रखा गया, दक्षिण अफ्रीका। जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है प्रशांत महासागर से मानी जाती है, सागर से मानी जाती है। अभी हम बताए पाषाण काल को 3 भागों में बांट के देखा जा सकता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट के देखा जा सकता है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। दूसरे की बात करते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल। अब मध्य पूरा पाषाण काल की यदि बात करते हैं तो मध्य पूरा पाषाण काल में छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया गया। माने जो क्वार्टर टाइप पत्थर था उसके स्थान पे अब चर्ड, फ्लेट, चैम्बर आदि पत्थरों का प्रयोग करके छोटे छोटे औजार बनाने लगे थे मनुष्य। और हाथी, छोटे जैसे बेधनी, खुरचनी आदि बनाने लगे थे। अब मध्य पाषाण काल के अंतर्गत फलक संस्कृत कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृत कहा जाता है। अब मध्य पाषाण काल के ही नर्मदा घाटी से मनुष्यों के कंकाल का साक्ष्य प्राप्त है। मनुष्य कंकाल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? मनुष्यों का कंकाल प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। जैसा कि अभी हम तुरंत बताए थे, मनुष्यों द्वारा खोजा गया प्रथम धातु क्या था? तांबा। तांबे का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है राजस्थान के खेतड़ी जिला से। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के एटा जिला से। हालांकि पाषाण काल को 3 भागों में बांट के देखा जा सकता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट के पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट के देखा जा सकता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तीसरे नंबर का उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में मनुष्यों ने आग का आविष्कार कर लिया, मगर प्रयोग नहीं कर पाया। प्रयोग मनुष्यों ने आग का नव पाषाण काल में किया। नव पाषाण काल में मनुष्य ने आग का प्रयोग कर लिया था। और उच्च पूरा पाषाण काल में निम्न स्थानों से शैल चित्त प्राप्त हुए हैं। कहाँ से शैल चित्त प्राप्त हुए हैं तो देख लेते हैं। पहला जो शैल चित्त हुआ है वो है भीमबेटका से। भीमबेटका
भीमबेटका माने एमपी से प्राप्त हुआ है। दूसरा जो प्राप्त हुआ है वो जगीरा से प्राप्त हुआ है, जागीरा, अजगीरा, जगी मारा, जगीमारा झारखंड में है, झारखंड में है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। और तीसरा जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है कुरनूल से। कुरनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका में जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं मनुष्यों द्वारा बनाया गया प्रथम चित्र है, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम चित्र है। इस गुफा से हिरण के चित्र प्राप्त हुए हैं, वृक्ष के चित्र प्राप्त हुए हैं, सांभर के चित्र प्राप्त हुए हैं, गाइडे के चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका ये वाला सर्वाधिक अब तक पूछा गया प्रश्न है कि किस स्थान से ये सब प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? पहला हम बताए भीमबेटका एमपी से, दूसरा बताया जगीरा जागीमारा झारखंड से, तीसरा बताया कुरनूल आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है उच्च पुरा पाषाण काल। इसके बाद हम देखते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल में मनुष्यों का मुख्य कार्य था शिकार। मनुष्यों का मुख्य कार्य क्या था? शिकार था। यही देखते हैं मध्य पाषाण काल। अभी हम तुरंत बताए हैं आपको, पाषाण काल को 3 भागों में बांट के देखा जा सकता है। पहला था पूरा पाषाण काल और दूसरा था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में का शासन समय माना जाता है, अभी हम बताए थे आपको, मध्य पाषाण काल का शासन समय 10,000 बीसी से लेके 6000 बीसी तक। सही बच्चे ध्यान देंगे इस बात का। मध्य पाषाण काल का शासन समय माना जाता है 10,000 बीसी से लेके 6000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल में मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम था होमो सेपियंस। क्या नाम था? होमो सेपियंस मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम था। इसमें इसी समय हम देखते हैं प्राइमेट मानव। ये प्राइमेट मानव ऐसा मानव था जो बुद्धिमान मानव था, और मनुष्यों का मनुष्यों का पूर्वज माना जाता है, क्रो-मैग्नान मानव था जो 2 पैरों पे खड़ा हुआ, 2 पैरों पर खड़ा हुआ। इस पे खड़ा हुआ, 2 पैरों पर खड़ा हुआ। मध्य पाषाण काल में मनुष्य छोटे छोटे औजार बनाते थे, औजार बनाते थे। और मध्य पाषाण काल में ही मनुष्यों ने दाह संस्कार सीखा। मनुष्यों ने निम्न कार्य प्रारंभ, जैसे कृषि, कहीं कृषि कार्य करने लगा मनुष्य, कहीं पशुपालन करने लगा। और मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य कहीं अस्थाई बस्ती बनाकर रहने लगा। फिर से देख लेते हैं मध्य पाषाण काल में मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम था होमो सेपियंस अर्थात ज्ञानी मानव को प्रारंभ में प्राइमेट मानव कहा जाता था, बुद्धिमान मानव कहा जाता है। इसका प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है क्रो-मैग्नान मानव जो 2 पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखा था। छोटे छोटे औजार बनाने लगा मध्य पाषाण काल में, दाह संस्कार का प्रचलन कर लिया, कृषि कहीं करने लगा, पशुपालन करने लगा, स्थायी बस्ती बनाने लगा। और यहीं पे हम देखते हैं मध्य पाषाण काल में ही मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम था होमो सेपियंस। क्या नाम था? होमो सेपियंस। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं, फिर से क्या देखते हैं पाषाण काल के अंतर्गत, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत पहला देखते हैं प्रथम पालतू जानवर कुत्ता था। क्या था? कुत्ता था। और मनुष्यों का प्रथम पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, एमपी से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ? होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और यहीं पे हम देखते हैं कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
किसका प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इस प्रकार से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, गेहूं। लहुरा देव से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, चावल। किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। संत कबीरदास नगर या कोल्डीहवा से प्राप्त हुआ है क्या? चावल का साक्ष्य। इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मगर गेहूं का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान, मेहरगढ़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, चावल का। मेहरगढ़ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लहुरा देव से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोल्डीहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सही बच्चे इस बात का ध्यान देंगे। किस काल में प्राप्त हुआ है? मध्यपाषाण काल में प्राप्त हुआ है। अब फिर देखते हैं नवपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में एक स्थान है महदहा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में यहाँ से दाह संस्कार प्राप्त हुआ है, दाह संस्कार। एक ही साथ में मनुष्यों को 39 मनुष्यों को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कई बच्चे ध्यान देंगे, एक ही साथ कितने व्यक्तियों को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? 39 व्यक्तियों को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब वीडियो बनाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है लाइट के कारण, क्योंकि अगर आप चला देंगे तो आवाज नहीं आएगा। इस बात का कोई निवार नहीं होना चाहिए। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांट के देखा जा सकता है? 3 भागों में बांट के देखा जा सकता है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। लास्ट वाला हम पहुंचते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में मनुष्यों ने, कई बच्चे इस बात का ध्यान देंगे, नवपाषाण काल अंतिम वाला रूप कौन सा काल? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल सबसे अच्छा यही है। नवपाषाण काल का शासन समय माना जाता है, अभी तुरंत बताए थे। नवपाषाण काल का शासन समय माना जाता है 6000 बीसी से 3000 बीसी तक। इसका शासन प्रांत माना जाता है नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया? खेती करना प्रारंभ कर दिया, खेती करना शुरू किया। नवपाषाण काल में मनुष्य अस्थायी बस्ती बनाया। नवपाषाण काल में मनुष्यों ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, अस्थायी कृषि कार्य प्रारंभ किया। और नवपाषाण काल में मनुष्यों ने अस्थायी पशुपालन प्रारंभ किया। नवपाषाण काल में मनुष्यों ने पहिए का आविष्कार किया। किस युग में किया? नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में ही मनुष्यों ने अस्थायी जीवन प्रारंभ किया। नवपाषाण काल सबसे उपयुक्त है। नवपाषाण काल में मनुष्यों ने आग का प्रयोग किया। नवपाषाण काल का शासन समय माना जाता है 6000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक। नवपाषाण काल में मनुष्यों ने अस्थायी खेती करना प्रारंभ किया, अस्थायी बस्ती बनाना प्रारंभ किया, आग का प्रयोग किया, कृषि कार्य अस्थायी किया, अस्थायी पशुपालन किया, पहिए का आविष्कार किया, इत्यादि कार्य किया। किस युग में किया? नवपाषाण काल में किया। और यहीं पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन बन के सामने आते हैं जो इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से जैसे बुर्जहोम। क्या बोले हम? बुर्जहोम का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ध्यान देंगे। बुर्जहोम माने होता है गर्तावास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे मनुष्य को साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चिराद छपरा जिला बिहार से मनुष्य के साथ हिरण को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मनुष्य के साथ
हिरण। उसको साथ किसको दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हिरण को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारत में नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी से अस्थाई बस्ती प्राप्त हुई है। अस्थाई बस्ती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कौन घाटी से? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। और मनुष्यों द्वारा प्रथम खाद्य पदार्थ जो था वो था जौ। क्या था? जौ। और मेहरगढ़ पाकिस्तान से जो है गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और लहुरा देव तथा कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बच्चे ध्यान देंगे, लहुरा देव कोल्डिहवा से क्या प्राप्त हुआ है? चावल का साक्ष्य प्राप्त। हालांकि आग का आविष्कार हुआ था चीन में। आग का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। पाषाण काल को कितने भागों में बांट के देखा जा सकता है? 3 भागों में बांट के देखा जाता है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। और पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं जॉर्ज कनिंघम। सबसे बड़ी बात यह है कि पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य कार्य था शिकार। पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य कार्य क्या था? शिकार था। और मनुष्य इसलिए जिंदा था क्योंकि वो खाद्य संग्रह करता था। कक्षा 9 एनसीईआरटी किताब में बोलता है, मनुष्यों का यूपी बोर्ड में बोलता है, या कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है कि मनुष्यों का मुख्य कार्य था शिकार। अब पुरातत्व के जनक कौन कहे जाते हैं? जॉर्ज कनिंघम कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की पाषाण काल के बारे में। और पाषाण काल के ये सब बातें थे। एक बार बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, एक बार बढ़िया से वीडियो देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।